हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधा वर्मा। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो छत्तीसगढ़ के जीके से संबंधित है। आज छत्तीसगढ़ के जीके से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के पहाड़ी प्रदेश देखेंगे हम और छत्तीसगढ़ का प्रदेश का विभाजन देखेंगे। पहाड़ी प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक प्रदेश है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो जैसे आप सामने ये देख रहे हैं मैप, छत्तीसगढ़ का मानचित्र बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का पहाड़ी राज्य क्षेत्र है, राज्य प्रदेश है, और ये छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश है। इसको हम क्रम से देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ का ये जो प्राकृतिक प्रदेश है ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये बघेलखंड का पठार है और ये बघेलखंड का पठार है। ये छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी भी कहा जाता है, और जसपुर पाठ प्रदेश, और ये साथ में दंडकारण्य प्रदेश है। 4 भागों में डिवाइड है। इसे हम क्रम से देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे चारों पार्ट्स को किस तरह से ये विभाजित किया गया है छत्तीसगढ़ के पार्ट्स को। ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं सरगुजा बेसिन में, जो बघेलखंड पठार है। सरगुजा बेसिन को देखते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं ये वाले पार्ट में। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश में छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा बेसिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पार्ट जो इसकी जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है 21,863 वर्ग मीटर है, 63 वर्ग मीटर है। और ये छत्तीसगढ़ के पूरे पार्ट का 16.16% है। इसके जो ये पार्ट है ये इतने पार्ट में, यहाँ से लेके पूरा इतने पार्ट में बटा हुआ है, इतना सा। ये सरगुजा बेसिन छत्तीसगढ़। इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से 700 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 300 मीटर से 700 मीटर है। अब देखते हैं हम सरगुजा बेसिन का जो ढाल है। सरगुजा बेसिन का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है ढाल। जैसे नदियों का जो बहाव होता है उत्तर की ओर होता है, वार्षिक वर्षा होती है वो उत्तर की ओर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। इससे जो संदर्भित जिले हैं वो कोरिया है, सूरजपुर है, बलरामपुर है और सरगुजा है। इसकी जो ये बनावट है, जो ये छत्तीसगढ़ का बनावट है, और जो इसका भूगर्भ जो गर्भिक जो बनावट है ये जो है ये गोंडवाना शैल से निर्मित हुई है। गोंडवाना शैल द्वारा निर्मित हुई है। ढाल तो जैसे हमने देख लिया उत्तर की ओर है। इसका अगवा तंत्र जो है, नदी जो ये महानदी, ये क्या बोलते हैं, गंगा नदी और सोन नदी का अगवा तंत्र में शामिल है। और इसका जो प्रमुख खनिज है वो हमारा कोयला है। कोयला जो है प्रमुख खनिज है। अगर वन के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 50% है ये। इसकी वनस्पति जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्रप्रपाती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती इसकी वनस्पति है, प्रकृति है। वर्षा जो होती है वो इसका आधे पार्ट के बराबर ही होती है, 50% ही होती है। औसत तापमान 35 डिग्री ही होती है, 35 डिग्री इसका औसत तापमान रहता है। जनसंख्या जो है आदिवासी जनसंख्या है, निवास करती है जो जनसंख्या है। मुख्य जो इसका मार्ग है, इसे जो NH मार्ग चलती है, नेशनल हाईवे जो इससे होकर गुजरती है, वो जो नेशनल हाईवे होकर गुजरती है वो 43 है। अच्छा, 43 NH। जो यहाँ का उद्योग है ये जो सरगुजा बेसिन के बीच में जो उद्योग होते हैं ये मुख्यतः वन पे आधारित होते हैं, वन से संबंधित ही इनका उद्योग होता है। और जो यहाँ की मिट्टी है सरगुजा बेसिन की, ये लाल पीली मिट्टी है। और प्रमुख फसल जो है ये धान है, यहाँ की प्रमुख फसल धान है। और मोटे तौर पे यहाँ पे मक्का उपज किया जाता है। तो ये तो हमारा सरगुजा बेसिन का है। जैसे कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखने से पहले हम देख लेते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। यहाँ रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जो कि सरगुजा बेसिन का ही पार्ट है। सरगुजा बेसिन में जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो है वो 1033 मीटर है। और सीता बेगरा और जोगीमारा और लक्ष्मण गुफा इसमें सबसे पूर्व पश्चिमतम गुफा है और ये नाट्यशाला भी है। इससे संबंधित मेन पार्ट है। मेन पार्ट 1152 मीटर है और समरी पार्ट भी इसमें साथ में समरी पार्ट भी है। समरी पार्ट 1225 मीटर है और इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ तिब्बत 1962 में आके बसे थे। जसपुर पार्ट है और जैसे हमारा दूसरा पॉइंट है जसपुर पार्ट। आइए देखते हैं जसपुर पार्ट सेकंड पार्ट है और ये प्राकृतिक विभाजन के रूप में देखें, प्राकृतिक जो इसका प्रदेश के रूप में देखें तो ये सबसे छोटा और सबसे ऊंचा पार्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6208 है, 8 वर्ग मीटर है। औसत ऊंचाई 300 है। इससे जिले जो संबंधित है सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। इसका जो बनावट है जसपुर पार्ट का, ये दक्कन ट्रेप का है जिसका ढाल दक्षिण की ओर है। अफवाह तंत्र देखें तो महानदी अफवाह तंत्र का ये से निर्मित होता है। प्रमुख खनिज इसका चूना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये निर्मित हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अगर इसको तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये मिश्रित है। और वर्षा जो होती है वो औसतन 32.36 होती है। जनसंख्या यहाँ की आदिवासी जनसंख्या, जो मुख्य मार्ग है वो 43 NH है, इससे होकर गुजरती है। 78। उद्योग जो यहाँ का है, उद्योग जो कहीं वनों पर आधारित है। मिट्टी लाल पीली मिट्टी से निर्मित होती है और प्रमुख फसल धान है। धान के साथ मोटे अनाज के तौर पे कोदो कुट्टो भी होता है और साथ में क्या बोलते हैं कि जो मक्का होता है वो भी वो उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं हम अगला पार्ट जो हमारा है वो छत्तीसगढ़ मैदान है, महानदी बेसिन है। आइए देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ जो महानदी बेसिन है, ये छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, आइए देखें, ये मध्य में है छत्तीसगढ़ के। इसे छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। सबसे बड़े पार्ट में है ये। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक सुंदरता से बहुत अच्छा है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे 68,064 है और इसका अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 50.34% है छत्तीसगढ़ के पूरे भाग का। औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। जिले इसमें रायपुर, दुर्ग जिला का और ये अपना बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, ये सब चीज़ें इंक्लूड है इसमें। रायगढ़, ये सब जिले आते हैं इसमें। बीच में बहुत बड़ा भूभाग को ये कवर करता है। अफवाह तंत्र जो है महानदी है जो सिहावा से पर्वत से होकर निकलता है, धमतरी जिले से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा राज्य से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। प्रमुख खनिज जो है चूना पत्थर, बॉक्साइट है और जो वनस्पति है इसका तो उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी है। वर्षा का प्रतिशत जो होता है वो लगभग 125 से 150 का होता है। जनसंख्या इसका शहरी है, शहरी जनसंख्या बस्ती है यहाँ पर। और जो उद्योग है ये अलग अलग प्रकार के उद्योग यहाँ पर है। मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा भूभाग अगर कोई मिट्टी कवर करती है तो लाल पीली मिट्टी करती है। लाल पीली मिट्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रमुख फसल इसका धान है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा भी कहा जाता है और ये प्रमुख फसल है। और धन से संबंधित जो धान यहाँ होता है तो ये कृषि प्रधान राज्य भी है। अब हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जो ये हमारा जो इसका ये महानदी बेसिन का ये मैकाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए ये नांदगांव और कवर्धा से होते हुए ये मैकाल पर्वत जुड़ा हुआ है। पेंड्रा लोबली का पहाड़ भी इससे संबंधित है। कड़प्पा चट्टान से ये निर्मित हुआ है। महानदी बेसिन का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम देखते हैं आज जो हमारा लास्ट पार्ट है छत्तीसगढ़ विभाजन में, ये हमारा आखिरी का भाग है दंडकारण्य पठार।
धनकान पठार, इसे बस्तर का पठार भी कहा जाता है। चूंकि ये जो दक्षिण की ओर है, सबसे न्यूनतम बिंदु है, इसका ढाल भी दक्षिण की ओर है। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 29,000 और ये 60 है। 29,060 वर्ग मीटर है। छत्तीसगढ़ की कुल परिषद का 28.98% है। औसत ऊंचाई लगभग इसके हाफ है, जो महानदी बेसिन के हैं। कोटी बेसिन और ये जो इसके जो संबंधित जिले हैं, ये बीजापुर, बस्तर और जो अदर जिले हैं, इससे संबंधित जिले हैं। अबूझमाड़ का क्षेत्र आता है इसमें। अबूझमाड़ का क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। अबूझमाड़ का जो क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा होती है, ये देखिए, ये अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं जो 1076 मीटर है। यहाँ बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेश में बैलाडीला की पहाड़ी जो है वो 1210 मीटर है और नंदीराज के नाम से भी जाने जाते हैं ये। और ये साथ ही साथ यहाँ लो एस बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं। और धरवाल ग्रेनाइट नीस से द्वारा ये पहाड़ी निर्मित हुई है और बीजापुर मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके खनिज का भंडार सर्वाधिक होता है। सागौन टीक के नाम से भी जाना जाता है। सागौन टीक की जो किस्म की सागौन की लकड़ियाँ होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। साल वृक्ष सबसे अधिक होते हैं। सालों का द्वीप भी हमारे छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और ये गोड़ों की भूमि भी कहलाती है। सबसे अधिक मात्रा में अगर आदिवासी मिलते हैं तो वो यहाँ बस्तर के पठार में मिलते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का जीके है। और आप देखिए, ये जो बीच में ये हमने जो धमतरी जिला पढ़ा था, जहाँ सिहावा पर्वत है वहाँ पर शिशुपाल पर्वत है। शिशुपाल पर्वत जो है 8,899 मीटर है। और ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है छत्तीसगढ़ की। जो बंदरगढ़ है वो 1176 मीटर है और जो बिलासपुर कवर्धा जिला से होते हुए ऊपर की ओर जाती है, देवगढ़ की पहाड़ियों में निर्मित होती है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का जीके है। और जो ये हमारा ऊपर का पोर्शन वाला पार्ट है, जसपुर पार्ट, ये छुरी मतीरिंगा पार्ट है। उदयपुर की पहाड़ियों समेत जो रिहंद हदी होती है वो यहीं से निर्मित होती है और ये फिर ये पूर्व की ओर बहती है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छोटा सा जीके था। और छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों और छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन हमने 4 पार्ट में समझ लिया है। जब भी अगर इससे जो भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम में, तो ये हमको आसानी से हमको बनाने में बहुत सुविधा होगी। और प्राकृतिक प्रदेश जो है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये 4 पार्ट जो हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट, वर्षा के पर्पज से, वनस्पति के पर्पज से, उद्योग के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।